सैकड़ों वर्षों पहले जब पृथ्वी पर वीरता, न्याय और सत्य की कहानियां गूंजा करती थीं, तब एक राजा का नाम सबसे ऊपर लिया जाता था, महान विक्रमादित्य। उनकी बहादुरी, न्यायप्रियता और अटूट संकल्प के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। किंतु उनकी वीरता की सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। वह अमावस्या की रात थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और बीच बीच में कोई न कोई जंगली जानवर आवाज निकालकर इस सन्नाटे को और डरावना बना देता था। राजा विक्रमादित्य अपने घोड़े पर सवार होकर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उनके पीछे उनका वफादार सेनापति भी था, जो डर के मारे सहमा हुआ था। महाराज, इतनी रात में इस निर्जन जंगल और श्मशान के रास्ते पर चलना उचित नहीं। यह स्थान श्रापित माना जाता है, सेनापति ने घबराकर कहा। विक्रमादित्य मुस्कुराए। उनकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। जहां लोग डरते हैं, वहीं सच्ची परीक्षा होती है, और एक राजा को परीक्षा से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। सेनापति कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक घने कोहरे के बीच से एक विशाल छाया उभरी। उसके उभरते ही श्मशान की चिता की आग अपने आप जल उठी और हवा में एक अजीब सी गूंज उठी। आहा हा हा, राजा विक्रमादित्य, आखिरकार तुम यहां तक आ ही गए। सेनापति डर कर पीछे हट गया, लेकिन विक्रमादित्य अडिग खड़े रहे। कौन हो तुम? राजा ने गर्जना करते हुए पूछा। अचानक हवा में एक जोरदार झटका लगा और सामने महाकाय दैत्य प्रकट हुआ। उसका कद किसी पेड़ से भी ऊंचा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उसके हाथ में एक विशाल गदा थी। दैत्य ने अपनी गरजती हुई आवाज में कहा, हे महान राजा, मैंने बहुतों की परीक्षा ली है, लेकिन कोई भी अब तक सफल नहीं हो सका। क्या तुम मेरी परीक्षा देने के लिए तैयार हो? विक्रमादित्य ने बिना किसी डर के उत्तर दिया। राजा की सच्ची परीक्षा रणभूमि में नहीं, बल्कि चुनौतियों के सामने होती है। तुम्हारी जो भी चुनौती हो, मैं उसे स्वीकार करता हूं। दैत्य ने जोर से अट्टहास किया और एक विशालकाय पत्थर की ओर इशारा किया। अगर तुम इस पत्थर को उठाकर उस पहाड़ की चोटी तक पहुंचा सको, तो मैं मान लूंगा कि तुम सबसे महान हो। राजा विक्रमादित्य ने उस पत्थर की ओर देखा। वह किसी विशाल पर्वत के टुकड़े जैसा था, जिसका भार असहनीय लग रहा था। सेनापति ने घबराकर कहा, महाराज, यह असंभव है। इस पत्थर को उठाना तो किसी के बस की बात नहीं। लेकिन विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, असंभव केवल उनके लिए होता है जो कोशिश नहीं करते। उन्होंने अपनी तलवार जमीन पर रख दी, अपनी सांसें गहरी कीं और पूरी ताकत से पत्थर को उठाने की कोशिश की। राजा ने जोर लगाया, लेकिन पत्थर अपनी जगह से हिला तक नहीं। दैत्य ने मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ हाँ, राजा विक्रमादित्य, क्या यही तुम्हारी ताकत है? लेकिन विक्रमादित्य पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने फिर से जोर लगाया। इस बार उनके माथे पर पसीना छलक आया, लेकिन पत्थर अपनी जगह से नहीं हिला। अब सेनापति भी निराश होने लगे। दैत्य फिर से हंसा, लेकिन विक्रमादित्य ने उसकी ओर घूरते हुए कहा, परीक्षा तभी कठिन होती है जब हम हार मान लेते हैं, और मैं हार मानने के लिए पैदा नहीं हुआ। राजा ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की, अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया और तीसरी बार पत्थर उठाने का प्रयास किया। और फिर एक हल्की सी आवाज हुई। पत्थर थोड़ा हिला। सेनापति और दैत्य दोनों हैरान रह गए। अब राजा ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और जोर से गर्जना की, संसार में कोई भी कार्य तब तक असंभव लगता है जब तक उसे करने की कोशिश न की जाए। और देखते ही देखते राजा ने उस विशाल पत्थर को उठा लिया। दैत्य की आंखें फटी की फटी रह गईं। सेनापति ने विस्मय से देखा कि कैसे राजा विक्रमादित्य अपनी शक्ति और दृढ़ निश्चय से वह कार्य कर रहे थे जो असंभव माना जाता था। राजा विक्रमादित्य ने धीरे धीरे लेकिन अडिग कदमों से उस पत्थर को पहाड़ की चोटी तक पहुंचा दिया। दैत्य ने जोरदार गर्जना की और हवा में गायब हो गया, लेकिन उसकी आवाज अब भी गूंज रही थी। हे राजा विक्रमादित्य, तुम्हारी दृढ़ता ही तुम्हारी असली ताकत है। मैं हार मानता हूं। तुम इस संसार के सबसे अद्भुत राजा हो। पूरा जंगल गूंज उठा। विक्रमादित्य ने एक लंबी सांस ली और अपने सेनापति की ओर देखा। सेनापति ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आज मैंने सीख लिया कि कोई भी कार्य तब तक असंभव लगता है जब तक हम उसे करने की ठान न लें। कहानी से मिली सीख, असंभव केवल तब तक होता है जब तक हम कोशिश नहीं करते। सच्ची शक्ति केवल बाहुबल में नहीं, बल्कि धैर्य और आत्मविश्वास में होती है। सफलता उन्हीं को मिलती है
जो हार न माने और बार बार प्रयास करें।